दो आदतें ऐसी हैं नाज़रीन जो एक इंसान को जन्नत में पहुंचा कर छोड़ती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो आदतें इतनी आसान हैं और इस पर जो अजर व सवाब है, जो इनाम है, वो कि जन्नत में पहुंचा कर छोड़ती हैं। वो कौन सी दो आदतें हैं? एक आदत के बारे में फरमाया कि हर नमाज के बाद अगर कोई बंदा या बंदी 10-10 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर नमाज के बाद आपने 10-10 मरतबा 10 टाइम्स आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। दूसरी आदत फरमाई कि सोने से पहले, जब हम बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो सोने से पहले यही तस्बीह को आपने 10-10 बार पढ़ना है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतना आसान अमल हम कैसे इसे छोड़ सकते हैं? कैसे हमसे ये अमल छूट सकता है? ये नेकी कैसे छूट सकती है? तो आपने फरमाया कि असल में शैतान जो है एक इंसान का अज़ली दुश्मन है। शैतान क्या करता है कि नमाज के आखिर में जब सलाम इंसान फिरने वाला होता है तो इंसान को तरह तरह के वसवसों में मुब्तला कर देता है, तरह तरह के ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि जब इंसान सलाम फेरता है और सलाम फिरने के बाद फिर इंसान इन तस्बीहात से गाफिल हो जाता है और फिर दुनिया के झमेलों में, दुनिया की तफक्कुरात में मसरूफ़ हो जाता है। फिर सलाम फिरने के बाद वो उठ के चला जाता है। आप इसका तजर्बा देख लें, मस्जिद में आजकल आपको तजर्बा नज़र आएगा। नमाज होती ही लोग इस तरीके से मस्जिद से भागते हैं, और जो बैठे भी होते हैं वो इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी हैं, वो फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया। इसी तरीके से फरमाया कि जब इंसान बिस्तर पे जाता है, बेड पे जाता है, जाहिर है कि नींद का सम टाइम गलबा होता है, नींद के गलबे की वजह से इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, गाफिल हो जाता है और ये तस्बीह उससे छूट जाती है। फरमाया कि ये गफलत, ये शैतान जो है इंसान को गाफिल बना देता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में गफलत से अल्लाह पाक की पनाह मांगी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल गफला। बहुत सी चीज़ों से आपने अल्लाह पाक की पनाह मांगी है, उन बुरी चीज़ों में से, उन खराबियों में से एक खराबी, एक वीकनेस जो एक बंदे मोमिन की है, वो ये है गफलत, गाफिल हो जाना, भूल जाना। तो मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखिए कितना आसान अमल है, कितना इजी है, ना इसमें आपका मुजाहदा है, ना इसमें आपके पैसे खर्च हैं, ना ज़्यादा वक्त खर्च है। और देखिए 10 बार जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस्लाम में ज़ाब्ता ये है इस्लाम का कि एक नेकी पर 10 नेकियां मिलती हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। आप एक नेकी करेंगे, अल्लाह पाक उसके बदले में 10 नेकियां देंगे। वो 10 मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा तो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर अजर मिलेगा। 10 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो 100 मरतबा आपको अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर, इसी तरह सोने से पहले जो आप तस्बीह पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना आसान अमल है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिकुल अमीन है, जिनसे बड़ा सच्चा अल्लाह के बाद कोई नहीं, आप फरमा रहे हैं कि दो आदतें तुम अगर अपनी बना लो, ये दो आदतें तुम्हें जन्नत में पहुंचाकर छोड़ेंगी। अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको, पूरी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हम सबको जगह अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त मईयत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम नाज़रीन आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।